ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में जो हम सभी लोगों के लिए बड़े प्रेरणादायक है और हम सब लोगों को सीखना चाहिए और समझना भी चाहिए। एक बार की बात है जब भगवान राम अयोध्या में राम राज कर रहे थे और राम राज करते हुए जब राम राज कर रहे थे तो उस समय एक धोबिन न्याय मांगने के लिए भगवान राम से शाम के वक्त आई थी। लेकिन जिस समय वो आई उस समय भगवान राम अपने कक्ष में जा चुके थे, या यूं कहें जो राजसभा थी वो उस समय उसका समय बंद हो चुका था। और हुआ ये कि वह स्त्री को दरवाजा नहीं खोला गया, और जब दरवाजा नहीं खोला गया तो वह स्त्री अपने घर वापस चली गई। लेकिन जिस समय वो वापस गई उस समय अंधेरा हो चुका था। भगवान राम के जो विशेष गुप्तचर थे वो गुप्तचर हर बात की पूरी जानकारी जो है भगवान राम को उस समय देते थे जिस समय भगवान राम गुप्तचरों से सूचना लेते थे। अगले दिन राजकाज हुआ और राजकाज होने के बाद उनके गुप्तचर ने जब उनको ये बात बतलाई कि महाराज, आपके शयन कक्ष में जाने के पश्चात एक स्त्री वहां आई थी आपके दरबार पर, लेकिन उसको दरवाजा नहीं खोला गया और प्रहरी ने ये मना कर दिया कि अब समय हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि तुमने उस स्त्री का पीछा किया? तो वो जो दरबारी यानी गुप्तचर था दरबार का, उसने कहा कि महाराज, हम पीछा तो करने गए थे उसका, लेकिन वो अंधेरे में ऐसे ही गुम हो गई, भागती हुई चली गई थी और मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ की है। खैर, भगवान राम ने गुप्तचर की सबसे पहले डांट लगाई कि तुम्हारा फर्ज ही यही बनता है कि तुम उस स्त्री के साथ जाते, पीछे पीछे पीछा करते हुए, और ये पता लगाते कि आखिर वो स्त्री कहाँ की है, क्या चाहती थी, क्यों आई थी, और उसकी क्या समस्या थी। खैर, उन्होंने प्रहरी को बुलाया कि तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। राम का दरबार, या यूं कहें राम राज्य में, किसी भी समय किसी भी याचक को याचना करने क्या की स्वतंत्रता होती है। ये राम राज्य था। 24 घंटे में किसी भी याचक की याचना को की सुनवाई करना, यह राम राज्य की स्थिति। तो इसलिए उन्होंने गुप्तचर को यह आदेश दिया कि अब तुम जाओ। तो जब गुप्तचर को यह आदेश दे दिया तो उस समय गुप्तचर ने ये कहा था कि महाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा और मैं आपको अपनी शक्ल तब दिखाऊंगा जब मैं उस स्त्री के बारे में पूरा पता लगा लूं और उसकी सब समस्याओं का मैं निराकरण आपको न करके बताऊं, तब तक मैं आपके लिए अपनी शक्ल नहीं दिखाऊं। गुप्तचर चला गया और जाने के बाद वह
ठीक 12 या 13 दिन के बाद वापस आया और अपना चेहरा महाराज को दिखाया। भगवान राम समझ गए कि उसने सारी बात का पता लगा लिया। गुप्तचर की विशेष मीटिंग के लिए भगवान राम अपने गुप्तचर के कक्ष में गए और वहां पूछा कि क्या बात है, बताओ। तो उसने कहा कि महाराज, मैं अपने मुख से बताने की बड़ी हिम्मत करता रहा, मुझे मालूम तो पड़ गया क्या बात थी। तो उन्होंने कहा कि तुम निसंकोच होकर के बगैर भय के बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि वो एक धोबिन थी और वह अपने मैके से ससुराल जा रही थी। ससुराल जाते जाते बीच में बारिश हो गई और जो नाविक था, यानी कि नदी बीच में पड़ती थी, उस नाविक ने नाव को चलाने से मना कर दिया। उसने कहा कि बरसात का मौसम है, मैं वापस भी नहीं लौट पाऊंगा, नदी को तुम्हें पार करा दूंगा, दुविधा भी हो सकती है, ज्यादा पानी आ गया तो भी मुसीबत हो जाएगी, मैं इस समय तुम्हें नदी पार नहीं करा सकता। यदि तुम्हें दिक्कत है, अपने मैके चले जाओ, और यदि तुम मैके नहीं जा सकती तो तुम मेरी पत्नी के साथ आराम से ठहर सकती हो, मैं दूसरे किसी अपने साथी के यहाँ वहां पर रात बिता लूंगा। मैके भी वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वो दूर था जगह, इसलिए वो उस नाविक के घर पर ही नाविक की जो पत्नी थी उसके साथ ठहर गई। अगले दिन को नाविक ने नाव के द्वारा नदी पार करा दी और वो अपने ससुराल अपने पति के पास पहुंची। जब पति के पास पहुंची तो पति ने उससे पूछा कि तुम तो कल आने वाली थी और सूचना भी यही थी, लेकिन तुम नहीं आई, क्यों, क्या हुआ। तो उसने सारी घटना सच सच बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब उस व्यक्ति ने, यानी धोबी ने, उस धोबिन से यह कहा कि जाकर के अब पूरा समय तुम वहीं व्यतीत करो जहां पर एक रात बिता करके आई। तो धोबिन ने कहा कि रामराज है, मैं सच बोल रही हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, ये बात गलत है। माता सीता अशोक वाटिका में इतने वक्त व्यतीत किया उन्होंने, तो भगवान राम ने उन्हें स्वीकार किया, और तुम मुझे क्यों नहीं स्वीकार करो। बात बड़ी विचित्र थी। तो उसने जवाब दिया था कि वहां, धोबिन ने कहा कि अग्नि परीक्षा भी दी थी। बोले, अग्नि परीक्षा किसने देखी, राम तो अपनी पत्नी से इतना मोह करते हैं कि उनको कुछ नहीं सूझा, उन्होंने अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया। तो उसने कहा कि मैं भगवान राम के पास, अपने राजा के पास जाऊंगी और मैं उनसे अपनी प्रार्थना कहूंगी। तो धोबी ने एक बात कही, उसने कहा कि राम अपने सैनिकों के द्वारा तुम्हें मेरे घर में भेज तो सकते हैं, ठहरा तो सकते हैं, लेकिन क्या पति के हृदय में वह स्वीकार्य, अर्थात वह स्थान दिला पाएंगे। ये सारा विवरण वह गुप्तचर भगवान राम को सुना रहा था। तो अद्भुत रामायण में, अर्थात वाल्मीकि रामायण में, एक बात आती है कि भगवान राम ने गुप्तचर से एक बात कही, और वो बड़ी ही रहस्यमयी और बहुत ही हम सभी लोगों के लिए ध्यान रखने योग्य है। वो बात ये थी कि भगवान राम कहते हैं गुप्तचर से कि इसीलिए जब भी कोई राजा किसी भी समस्या का समाधान वक्त रहते हुए नहीं करता, या यूं कहें उसके समाधान में देरी करता है, तो वह की गई देरी स्वतः पाप में बदल जाती है, और इसका दंड उस राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने अपने घर परिवार में जो भी मुख्य व्यक्ति है, जो मुखिया है, उसको हर समस्या का समाधान वक्त रहते हुए कर देना चाहिए। जब कोई भी मुखिया वक्त रहते
किसी समस्या का समाधान नहीं करता, उस मुखिया को उसका पाप लगता है। तब वो रहस्य भगवान राम ने माता सीता का खोला कि वास्तविकता ये थी कि जिस समय माता सीता का हरण रावण करके ले गया था, उससे ठीक एक दिन पहले जो हिरन आया था सोने का, वो मैं भी जानता था कि सोने का हिरन नहीं होता। सीता भी जानती थी सोने का हिरन नहीं होता। लेकिन वो सीता छाया मात्र थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने सीता को अग्निदेव के लिए सुपुर्द कर दिया था कि अब लीला होने वाली है, तुम्हें रावण के घर जाना है। अब तुम असली सीता अर्थात अग्निदेव के पास उन्होंने सौंप दी, और अग्निदेव से कहा कि हम तुमसे सीता उस दिन वापस ले लेंगे जिस दिन ये लीला समाप्त हो जाएगी और रावण का मरण हो जाएगा। तो इस रहस्य को फिर गुप्तचर को बतलाया और समझाया कि ये वास्तविकता थी, लेकिन पूरा संसार इस बात को कैसे जान सकता है। इसीलिए अग्नि परीक्षा ली गई। तो ये सारे वृतांत को जब ये बात पता चली, तब जाकर के संतुष्टि हुई। परंतु उनकी मर्यादा को कायम करने के लिए जब माता सीता को पता चला, तो इस मर्यादा को पूरे समाज में स्थापित रखने के वास्ते माता सीता ने स्वयं वन को स्वीकार कर लिया। वन गमन फिर हो गया, और वन में ही लवकुश का जन्म हुआ। और जब लवकुश बड़े हुए तो अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। तब युद्ध हुआ। परंतु बाद में, जैसा कि सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने यह बताया कि लवकुश तुम्हारे ही पुत्र हैं, तो इसकी पुष्टि करने के लिए माता सीता जब राजसभा में आई, तब राज्यसभा में पुनः ये कहा गया कि अब सभी के सामने जितने भी लोग हैं, सारे राज्यों के सम्मुख जो जो भी बड़े लोग हैं, वो सभी अग्नि परीक्षा को फिर देख लें, जिससे कि ये मर्यादा कायम रहे। परंतु वो असली बात तो नहीं बतलाई जा सकती थी। इसलिए जब दोबारा से अग्नि परीक्षा की गई, तब माता सीता ने कहा कि सच्चाई को हमेशा बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन सच्चाई कभी ये ना सोचे कि मेरी जीत नहीं होगी। मेरा दिन, मेरा वक्त अब आ चला है। और माता सीता ने माता पृथ्वी माता से पुकार की कि हे माता, तुम मुझे अपनी शरण में ले लो, अब मेरा वक्त यहाँ पर पूरा हो चला। तब धरती फटी और माता सीता धरती में समा गई, जैसा कि हम सभी को पता है। हम सभी इन रहस्यमयी कथाओं को, रहस्यमयी इन वृतांतों को और इसमें जो भरा ज्ञान है, उनको समझने की कोशिश करें और समझ करके अपने जीवन को व्यतीत करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।